नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने तुला राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और देखते ही देखते साल के 6 महीने निकल चुके हैं और हम आगे के 6 महीनों की तरफ बढ़ते हैं, यानी जुलाई माह में बढ़ते चले जा रहे हैं। और इन 6 महीनों में हमने कई उपलब्धियाँ हासिल भी की होगी, कई असफलताएँ भी देखी होगी। अब आगे वाले 6 महीनों में हमें इन पिछले 6 महीनों का मूल्यांकन करते हुए पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है और अपनी गलतियों को सुधार कर इन असफलताओं को सफलता में बदलते चले जाना है। तो हम भी आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इस वीडियो के दौरान मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। तो जुलाई माह के इस तुला राशि के मासिक राशिफल के दौरान मैं आपको दूंगी जुलाई माह के कैलेंडर की जानकारी, यानी व्रत और त्योहारों की जानकारी, ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में बताऊंगी। साथ ही आपको जुलाई माह के तुला राशि वालों के मासिक राशिफल की जानकारी दूंगी और अंत में आपको लकी डेट, अनलकी डेट, लकी कलर और कुछ ऐसी रेमेडीज दूंगी जो कि इस माह को बना सकती है सफलतादायक। तो सबसे पहले जुलाई माह के कैलेंडर के बारे में जान लेते हैं, यानी व्रत और त्योहारों के बारे में जान लेते हैं। तो 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। ये गुरु को समर्पित दिन होता है। 4 जुलाई को श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है और इस बार का श्रावण मास बहुत ही विशेष है क्योंकि ये चलेगा 2 माह, क्योंकि 18 जुलाई को अधिक मास भी प्रारंभ हो रहा है जो कि भगवान विष्णु का मास है। तो इस श्रावण मास में हम भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त करेंगे। वहीं 7 जुलाई को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा और 17 जुलाई को सोमवती और हरियाली अमावस्या आ रही है जो कि हमारे लिए विशेष महत्व का दिन यूं भी रहता है कि ये बहुत अच्छे त्यौहार हैं। साथ ही इन त्योहारों पर, इन दिनों पर काल सर्प दोष निवारण पूजा और पितृ दोष निवारण पूजा का अपना विशेष महत्व रहता है। तो यदि आप भी इन पूजाओं का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे संस्थान में इस बार 7 जुलाई और 17 जुलाई को होने वाली है सामूहिक काल सर्प दोष निवारण पूजा और सामूहिक पितृ दोष निवारण पूजा। यदि आपकी कुंडली में ऐसे दोष हैं और आप इनका निवारण प्राप्त करना चाहते हैं, इन समस्याओं को दूर कर अपने जीवन को सफलतादायक बनाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वहाँ आप संपर्क करके अपनी पूजा बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा इस महीने श्रावण के कौन कौन सी डेट पर सोमवार पड़ रहे हैं, यानी श्रावण के सोमवार कब आ रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो 10 जुलाई को पहला श्रावण सोमवार, 17 जुलाई को दूसरा श्रावण सोमवार, 24 जुलाई को तीसरा और 31 जुलाई को चौथा श्रावण सोमवार मनाया जाएगा। और इसके अलावा 13 जुलाई को आ रही है कामिदा एकादशी। तो है ना ये महीना व्रत और त्योहारों से भरा हुआ। अब अगर आप श्रावण मास और अधिक मास से संबंधित विस्तृत जानकारी, जिसमें आपको क्या उपाय करने चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या पूजा आराधना करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो की लिंक भेज दी है और वो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में अपलोड कर दी है। तो आप इन लिंक पर क्लिक करके इन श्रावण से संबंधित और अधिक मास से संबंधित जानकारियों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति इस माह में कैसी रहने वाली है, ग्रहों में क्या फेरबदल होने वाला है। तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान है और 17 जुलाई को अपनी अतिमित्र राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी खुद की राशि मिथुन में स्वग्रही होकर विराजमान है। 8 जुलाई को वे अपनी सम राशि कर्क में और 25 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी नीच की राशि कर्क में विराजमान है और 1 जुलाई को यानी महीने की पहली तारीख को ही वे अपनी अतिमित्र राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है और 7 जुलाई को अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह की अगर बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अतिमित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे और राहु और केतु अपनी सम राशियां मेष और तुला में विराजमान रहने वाले हैं। तो यह है इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब जान लेते हैं कि इन ग्रहों की स्थितियों का क्या प्रभाव तुला राशि वालों को इस जुलाई माह में देखने को मिलेगा।
तो शुरू करते हैं तुला राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं जो कि है शुक्र। अब शुक्र की अगर मैं बात करूं तो वे आपके राशि स्वामी हैं और अपने से 11वें जाकर बैठे हैं। शुक्र का अपने से 11वां यानी लाभ भाव में मंगल के साथ में युति करके जाकर बैठना, क्योंकि मंगल धनेश है और सप्तमेश भी है। शुक्र आपके लग्नेश है यानी राशि स्वामी है, तो मंगल शुक्र की ये युति आपके लिए शानदार परिणाम लेकर आएगी। इस समय धन लाभ की परिस्थितियां बढ़ेगी। इंटीरियर डेकोरेशन से संबंधित, घर की साज सज्जा से संबंधित अगर आप कुछ भी काम करना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत ही उचित रहने वाला है। यदि आप इस प्रकार के बिजनेस करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। रिश्तों में एक मिठास रहेगी, आपका वर्चस्व और वट बना हुआ रहेगा। वहीं ददियाल से आपके रिश्ते और अधिक प्रगाढ़ होते हुए दिखाई देंगे। तो शुक्र के रिजल्ट आपको राशि स्वामी के हिसाब से बहुत अच्छे मिलेंगे। अब शुक्र चूंकि आपके अष्टमेश में है तो अष्टम भाव के हिसाब से शुक्र के रिजल्ट आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि अपने से चतुर्थ शुक्र बैठे हैं तो यात्राएं बहुत होगी। और यात्राएं कैसी होगी? जहां आप यात्रा करना चाहते हैं, चाहे वो धार्मिक स्थान हो, चाहे प्राकृतिक स्थलों की यात्राएं हो, चाहे विदेश यात्रा का स्वप्न हो, ये सभी यात्राओं के सपने आपके पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। परिवार, मित्र या फिर लाइफ पार्टनर के साथ आप अच्छी यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे। इस समय शुभ और मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। अचानक धन लाभ की परिस्थितियां भी आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी, यानी शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे और बेहतर इस माह में देखने को मिलेंगे। तो ये है शुक्र की स्थिति जो कि है आपके राशि स्वामी और अष्टमेश। अब आते हैं धन भाव पर। आपके धनेश है मंगल, जो कि मैंने आपको बोला कि राशि स्वामी शुक्र के साथ में जाकर बैठे। ये आपके धनेश भी हैं और सप्तमेश भी हैं। तो धन भाव के स्वामी अपने से दशम जाकर बैठे हैं और शानदार परिस्थितियां आप दे रहे हैं, क्योंकि अब तक मंगल बैठे थे अपनी नीच की राशि में और अब मंगल नीच के नीचस्थ राशि से अपनी अति मित्र राशि सिंह में जाकर विराजमान हुए हैं, यानी आपके लाभ भाव में जाकर बैठे हैं। मंगल का आपके लाभ भाव में जाकर बैठना बहुत ही अच्छा आपके कार्यों को सुगमतापूर्वक संपन्न करवाएगा। तो मंगल के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके धन भाव और आपके सप्तम भाव पर। अब धनेश की पहले बात करते हैं तो वे अपने से दशम जाकर बैठे हैं। मंगल का अपने से दशम जाकर बैठना बहुत शानदार, और आपके लग्नेश के साथ में युति जो मंगल की हो रही है वो आपके धन की स्थितियों को बढ़ाने में आपकी पूर्णतया मदद करेगी। वैसे भी लाभ स्थान एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कोई भी ग्रह बैठा हो वो अच्छे ही रिजल्ट देता है। तो मंगल के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे धन भाव के हिसाब से देखने को मिलेंगे। वर्क अपॉर्चुनिटी इस समय आप गेन करेंगे। इस समय एक टीम वर्क की तरह कार्य कर एक लीडरशिप क्वालिटी अपने में डेवलप करते हुए आप दिखाएंगे कि आप में कितनी अच्छी योग्यता है। आपके अधिकारी भी आपके कार्यों से इंप्रेस होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके प्रमोशन इंक्रीमेंट के योग बनते हुए दिखाई देंगे। काम में आप अपनी कुशलता को जाहिर कर देंगे। वहीं कुटुंब में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपका वर्चस्व कुटुंब में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी और इस समय टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ की परिस्थितियां भी देखने को मिलेगी। अब मंगल चूंकि आपके सप्तमेश में है, सप्तम भाव के स्वामी है मंगल और अपने से पंचम जाकर बैठ रहे, वो तो बहुत ही अच्छा। पर चूंकि सप्तम भाव में गुरु राहु का चांडाल योग बना हुआ है, इसीलिए संतान से संबंधित कोई पीड़ा हो सकती है या फिर लाइफ पार्टनर के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। थोड़ा सा आपको संभल कर चलने की आवश्यकता है। अपने रिश्तों में तालमेल बनाकर बैलेंस करके आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। हालांकि कोई विकराल परिस्थिति आपके रिश्तों को तोड़ने में काम नहीं करेगी, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड अपने से पंचम जाकर बैठा है, लाभ भाव में लग्नेश के साथ में बैठा है। इसीलिए कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए आप अपनी स्थितियों को नॉर्मल कर ही लेंगे। अपने रिश्तों में पुनः मिठास और सामान्यता लेकर आ ही जाएंगे। वही कार्य व्यापारी वर्ग के लिए है। मतलब इस समय जो बिजनेस क्लास लोग हैं उनको सोच समझकर अपनी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कोई भी कार्य जल्दबाजी में आपको नहीं करना है। कामों में आ रही दिक्कतें, परेशानियां
आपके लिए जरूर बनी रहेगी, पर आपके हौसले बहुत बुलंद रहेंगे और इस वजह से आप अपनी सभी समस्याओं को, सभी परेशानियों को पार कर अपने जीवन में सफलता को सुनिश्चित करेंगे। यानी आपको मंगल के रिजल्ट सप्तम भाव के हिसाब से बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। तो ये तो ही धनेश और सप्तमेश की बात। अब आते हैं आपके तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव पर और आते हैं गुरु की स्थिति पर। देखिए यहाँ पर पराक्रम भाव के स्वामी अपने से पंचम तो बैठे, पर शनि की तीसरी दृष्टि, राहु के साथ चांडाल योग, गुरु का बनना यहाँ पर थोड़े से उसके रिजल्ट को इफेक्ट करेगा। हालांकि जब राहु राशि परिवर्तन कर जाएंगे तब गुरु थोड़े फ्री होकर आपको और बेहतर रिजल्ट देंगे। पर इस समय आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ ट्यूनिंग बनाकर रखनी है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होने देनी है, छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव की स्थितियां नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा अपने मैच्योरिटी लेवल को बनाए रखिएगा क्योंकि रिश्तों के लिए बहुत आवश्यक है। इस समय आप अपनी हॉबी से, क्रिएटिविटी से आप नेम और फेम दोनों प्राप्त करेंगे। सोशल मीडिया पर आपके वीडियो भी वायरल हो सकते हैं, परंतु आपको किस सब्जेक्ट का चुनाव करना है उसमें आपको बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। अगर आपने गलत सब्जेक्ट चुना है तो डेफिनेटली ये जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं वो गलत तरीके, नेगेटिविटी के तरीके से वायरल होंगे। और अगर आप इसे चाहते हैं कि आपके लिए वो पॉजिटिव तरीके से वायरल हो या आप पॉजिटिव फेम और नेम कमाएं, तो आपको अपने सब्जेक्ट पर काम करना होगा। अब गुरु चूंकि आपके 6th हाउस के भी लॉर्ड हैं, 6th हाउस के लॉर्ड अपने से एक घर आगे बढ़िया, पर वही बात, गुरु राहु का चांडाल योग और गुरु पर शनि की दृष्टि। इसीलिए इस समय अपने प्रतिद्वंदियों पर बहुत ज़्यादा आंख मूंद कर भरोसा बिल्कुल भी ना करें। अगर कोई शत्रु आपसे मित्रता करने का प्रयास कर रहा है, आपके सामने बिल्कुल हथियार डाल दिए यानी सरेंडर हो गया है, पर फिर भी आपको बहुत ज़्यादा उस पर आंख मूंद करके विश्वास नहीं करना है। अपनी काबिलियत पर विश्वास करें, अपने आत्मबल पर विश्वास करें और खुद खड़े रहकर अपने कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करें। गलत मित्रों की संगति से भी आपको इस समय बचना होगा। जहाँ तक जिसे मित्रता निभानी है आपको वो दायरा फिक्स करना होगा, एक लिमिटेशन आपकी बनानी होगी, तभी आपको पता चलेगा कि भाई आपके लिए सही मित्र कौन है, गलत मित्र कौन है। तो मित्रों की संगति करते समय सावधानी रखें। बस इन बातों का ध्यान रखेंगे तो गुरु के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं सुख स्थान पर। सुखेश और पंचमेश दोनों ही आपके शनि, और पंचम भाव में शनि हो रहे हैं स्वग्रही। यहाँ पर पंचमेश और सुखेश का पंचम भाव में स्वग्रही होकर बैठना शानदार स्थितियाँ आपके लिए लेकर आएगा। जो भी कार्य आपने अपने लिए तय किए हैं वो सभी कार्य आपके निर्विघ्न संपन्न होंगे। किसानों के लिए ये समय उत्तम लाभ की परिस्थितियां लेकर आया है। इस समय आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ रहेगी। विद्यार्थी वर्ग को अपनी परीक्षा में मनानुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। वहीं इस समय करियर के लिए जो जद्दोजहद युवक युवतियां कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ लेकर आएगा और पॉजिटिव समाचारों से भरा रहेगा। तो एक पॉजिटिविटी आप अपने अंदर महसूस करते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं बुध पर, यानी आपके भाग्य स्थान पर। देखिए आपके भाग्येश हैं बुध, जो कि आपके 12th हाउस के भी लॉर्ड है। बुध चूंकि पहले तो अपने ही घर में यानी भाग्य स्थान में स्वग्रही हो रहे हैं और 8 जुलाई को वो अपने से एक घर आगे जा रहे हैं। लगभग पूरे माह उसके बाद में वे आपके दशम भाव में जाकर बैठेंगे, कर्म भाव में। भाग्येश का चाहे अपने घर में चाहे अपने से एक घर आगे जाकर बैठना शानदार परिणाम लेकर आएगा। इस समय जो भी छोटे छोटे कामों में अटकाव आ रहा था वो खत्म हो जाएगा, काम फटाफट से पूर्ण हो जाएंगे, नए कार्य आपके शुरू हो जाएंगे। नवीन कार्यों के लिए समय बहुत ही उचित रहेगा। इस समय यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। धार्मिक यात्राएं आप अधिक करेंगे। घर में कोई धार्मिक आयोजन आपके द्वारा किया जा सकता है। परिवार में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जा सकती है और आउट ऑफ वे जाकर आप लोगों की सहायता के लिए तत्पर होते हुए दिखाई देंगे। लोगों से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश खत्म हो जाएगी और अच्छी नौकरी के योग बनेंगे। तो बुध के रिजल्ट आपको भाग्य स्थान के हिसाब से बहुत अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं खर्च भाव पर, क्योंकि खर्च भाव के स्वामी भी बुध हैं। अपने से 11वें जाकर बैठेंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग लगभग पूरे माह बनता रहेगा। तो इस समय आपके खर्च की स्थितियां भी थोड़ी सी नियंत्रित होगी।
विदेशों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। जो बिजनेसमैन विदेशों के साथ में कोलैबोरेट करके विदेशी करेंसी अपने बिजनेस में प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। चाहे वो ट्रैवल बिजनेस कर रहे हो, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहे हो, चाहे आप बाहर जाकर जॉब करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से आपको विदेशों से बढ़िया लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। अगर विदेश जाने का सपना है तो वो भी पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। खर्चे बैलेंस हो जाएंगे और थोड़ा सोच समझकर सिस्टमैटिक वे में चलेंगे तो लाभ की स्थितियां भी अच्छी रहेगी। तो बुध के रिजल्ट आपको ओवरऑल बहुत ही अच्छे मिलेंगे, चाहे वो भाग्येश हो, चाहे खर्च भाव के स्वामी हो। अब आते हैं कर्म भाव पर। कर्म भाव के स्वामी है चंद्रमा, जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं। कर्म भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है। इस माह आपको अधिकारियों का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, उनसे बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी, आपके टारगेट अचीव करने में उनकी मदद मिलेगी और आप बहुत कॉन्फिडेंट नजर आएंगे। यदि आप अपना खुद का काम करते हैं तो स्टाफ में अमेंडमेंट कर सकते हैं, कुछ नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, नई नई योजनाओं का इम्प्लीमेंट कर आप अपनी नई योजनाओं से सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो कर्म भाव के हिसाब से भी रिजल्ट अच्छे। अब आते हैं लाभ भाव पर। लाभ भाव के स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य पहले तो अपने से 11वें जाकर बैठ रहे हैं। 17 जुलाई को अपने से 12वें आ जाएंगे। थोड़ा सा आपको सोच समझकर निवेश करना होगा। कहाँ निवेश करना है, कहाँ नहीं करना है, ये आपको तय करना होगा। जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें, और जल्दबाजी में किए गए कार्यों का परिणाम भी अच्छा नहीं होता। इसीलिए किसी अनुभवी मित्र या अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। छोटे भाई बहनों का तो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना ही है, पर बड़े भाई बहनों के साथ भी आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे और डेफिनेटली उनका अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। तो ओवरऑल अगर मैं तुला राशि वालों की बात करूं तो जुलाई माह आपके लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम सफलता लेकर आया है। अब आते हैं कुछ शुभ तिथियों पर कि कौन सी डेट्स आपके लिए लकी रहने वाली है। तो 10 से 12 तारीख, 15, 17, 18, 20 और 21 तारीख, ये तारीखें आपके लिए लकी रहेगी। अब अनलकी डेट्स यानी अशुभ तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं। तो 1 से 9, 13, 14, 16, 19, 22 से 31, ये तारीखें आपके लिए ध्यान देने योग्य है। थोड़ा सा संभल कर रहें। आपके लिए लकी कलर रहेगा बैंगनी, पेस्टल येलो, लाइट ब्लू और लाइट ग्रीन कलर। ये 4 कलर आपके लिए बहुत ही लकी रहेंगे। इसमें आप इन रंगों का उपयोग किसी भी शुभ या इम्पोर्टेंट काम में कर सकते हैं, चाहे रुमाल के रूप में भी क्यों ना रखें। अब आते हैं उपायों पर। इस महीने आपको उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि जो व्रत और त्यौहार आ रहे हैं, जो स्पेशल डेज आ रहे हैं, उन पर आप जो भी उपाय करेंगे उनका बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। तो भगवान शिव का गाय के घी, इत्र और सुगंधित तेल या फिर मिश्री मिले दूध से अभिषेक जरूर करें। शिव सहस्त्र नामावली का पाठ भी आपको करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन कन्याओं को खीर जरूर खिलानी चाहिए। ऐसा करने से यश और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या के दिन, सोमवती अमावस्या पर काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा जरूर खिलाएं। कामिदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को कम से कम 11 पीले रंग के पुष्प जरूर अर्पित करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें। तो ये हैं कुछ उपाय जो कि आपके इस माह को बना सकते हैं उत्तम सफलतादायक। परंतु ये उपाय मैंने दिए इस माह के हिसाब से। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने पर्सनल लाइफ से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हैं, या फिर वर्तमान में जो समस्याएं चल रही है उसका कुछ सटीक हल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।